हेलो स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर अपना चल रहा है उसी में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए जिसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ₹10 ईच। सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट है वो 10 रुपये है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5.50 मतलब 5.5 रुपये। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ₹1.50 1.5। इसका मतलब इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट जो दे रखी है वो दो जगह दे रखी है, ये टोटल मिलाकर टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। इस क्वेश्चन में वेरिएबल, इससे पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें वेरिएबल कॉस्ट एक ही जगह लिखी हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसीलिए इस क्वेश्चन को करवाया जा रहा है क्योंकि इसमें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5.50 एंड वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 1.5। तो दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इन दोनों का जब टोटल कर लेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपने आ जाएगी। फिर है फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। फिक्स्ड भी जो ओवरहेड है वो भी दो जगह दिया हुआ है, तो दोनों का जब टोटल करेंगे तब वो फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड का टोटल जब दोनों का करेंगे तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। नाउ क्या पूछा है क्वेश्चन ने, calculate the break even point. You should determine the break even point. केवल break even point लिखा हुआ है, it means break even point in sales और break even point in value also. फिर sales to earn profit ₹30,000। तीसरे नंबर पर पूछा है units to be sold to earn a profit of 20% on sales। अगर विक्रय पर 20% लाभ अर्जित करना हो तो कितनी इकाइयां बेचें। फिर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ₹20 lakhs, 20 लाख रुपए की सेल्स पर कितना प्रॉफिट होगा। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अटेन एसबीपी एट 1,20,000 यूनिट्स। ये कह रहा है इन द लास्ट, ये कह रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा अगर वो संस्था 1,20,000 इकाइयों पर ब्रेक इवन पॉइंट उसको चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आप जानते ही हैं, बार बार में बात हो चुकी है, द पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस, जो बिक्री की वो मात्रा या वो मूल्य जहां पर संस्था को ना लाभ होता है ना हानि होती है। चलिए, ये जब ये क्वेश्चन ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया, अब हम एक एक चीज कैलकुलेट करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपको सबसे पहले इसमें पीवी रेशियो क्या करेंगे, चाहे इसके क्वेश्चन में पूछा है चाहे नहीं पूछा है, क्योंकि पीवी रेशियो तो आपके हर जगह काम में आना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम है, बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं, गुणा 100 S minus V upon S multiplied by 100। then the selling price per unit ₹10 and the variable cost, इन दोनों का टोटल कर ले आप, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 5 ये 7 रुपये हो जाएगा, टोटल 7, और इन दोनों का टोटल जो होगा वो 3,96,000 फिक्स्ड ओवरहेड रहेगा। तो S 10 minus V is equal to 7 divided by 10 multiplied by 100। 10 minus 7 बटा 10 गुना 100। It means the 3 divided by 10 into 100 is equal to 30%। This is the PV ratio of the given information। जो given information है उनका PV ratio जो है वो है 30%। S 10 rupees and the variable cost 7, then 10 minus 7 divided by 10 multiplied by 100 is equal to the 30% is the PV ratio। PV ratio जब आपके पास ज्ञात हो गया, अब मैं यहाँ पर इसको PV ratio के बाद में अब आपको निकालना है SBEP। SBEP, the simple formula to calculate the SBEP, F upon PV ratio। F upon PV ratio, the fixed cost divided by PV ratio। fixed cost, जब दो जगह फिक्स कॉस्ट लिखी हुई, दोनों को टोटल कर लिया आपने तो 3,96,000 हो गया। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, 3,96,000 डिवाइडेड बाय 30%। 30% का मतलब क्या होता है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 0 से 0 गया और इसको काट दीजिए इससे, अर्थात ये आ जाएगा 13,200 के बाद में ये 2 से 13,20,000। ब्रेक इवन पॉइंट जो इसका होगा वो होगा 13,20,000 इन वैल्यू रुपए में।
अगर मात्रा में पूछना है तो मात्रा में जानना है तो SBEP इन यूनिट्स में क्या होगा, मैंने आपको कहा था कि जो अमाउंट आए उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भाग लगा दें। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10 है, तो ये आ गया 1,32,000 इकाइयां। अगर वो 1,32,000 इकाइयां बेचती है संस्था, तो वहां पर उस संस्था को ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो जो SBEP, ये BEP से पूछा, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन में कि BEP कैसे निकालना है, यूनिट्स में या वैल्यू में, तो हमने दोनों में निकाल दिया। ये वैल्यू में हो गया, ये रुपीस आ गया यहाँ पर, और ये आ गया इन यूनिट्स, ये यूनिट्स में आ गया 1,32,000 यूनिट्स, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे पूछा सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ₹30,000। ये कह रहा है क्या, कितनी सेल्स होगी अगर 30,000 रुपए का लाभ अर्जित करना हो। 30,000 रुपए के लाभ के लिए बिक्री ज्ञात करनी है आपको। तो मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ। आपको मालूम है कि ये 30% पीवी रेशो है और 1,32,000 इकाइयाँ आपकी ब्रेक इवन पॉइंट। मैं यहाँ पर लिख दूँ तो आपको ध्यान रहेगा कि इसका आएगा 30% आ गया, नहीं सॉरी पीवी रेशो है वो तो 30%, तो बीईपी है 1,32,000 यूनिट्स और पीवी रेशो 30% है, ये आपको मालूम है। अब देखिए, अब अपने को कैलकुलेट करना है कि 30,000 रुपए के लाभ के लिए, ये कह रहा है नंबर 2 पर पूछा है इसने कि 30,000 रुपए के लाभ के लिए बिक्री पूछी है। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पूरा ये लाइन लिखेंगे पहले तो कि सेल्स टू अर्न एस्टिमेटेड सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ₹30,000। ये पूरी लाइन लिखने के बाद में और फिर लिखेंगे फॉर्मूला S = F + P डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो अब F कितना है, F है आपके, और मैं आपको यही कर देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी बोर्ड पे उस हिसाब से ही है। तो F है आपका 3,96,000 प्लस प्रॉफिट आपको जानना है, इसलिए प्रॉफिट की जगह P लिख दें। सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ₹30,000, तो प्रॉफिट तो मालूम ही है, आप नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। S जाननी है आपको, तो S की जगह S आ जाएगा, F की जगह 3,96,000 आएगा। ये प्रॉफिट आपको 30,000 का लेना है और पीवी रेशियो है आपका 30%। ये हो गया कि 30,000 रुपए के लाभ अर्जित करने के लिए बिक्री कितनी होगी, तो 30,000 रुपए के लाभ के लिए बिक्री ऐसे निकल जाएगी। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 6,000 4,26,000 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0 से 0 गया, इसको काट दीजिए। ₹14,20,000। इसने पूछा है सेल्स टू अर्न 30,000, अगर 30,000 रुपए लाभ अर्जित करना है तो कितनी बिक्री करे, 14,20,000 रुपए बिक्री करेगा, तो 30,000 रुपए का लाभ उसका हो जाएगा 14,20,000 की बिक्री पर। और अगर यूनिट्स में पूछेंगे, इसी को अगर यूनिट्स में पूछे तो यूनिट्स में लिख दें। यूनिट्स कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, 14,20,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपए का विक्रय मूल्य कट गया 1,42,000 यूनिट्स। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1,42,000 यूनिट्स बेचेगी तो उसको 30,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। फिर कह रहा है यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। अब ये कह रहा है कि विक्रय पर 20% लाभ अर्जित करने के लिए बिक्री कितनी होनी चाहिए। अब विक्रय पर 20% लाभ, अब अपने को जब विक्रय मालूम नहीं है तो उसका 20% लाभ कैसे मालूम होगा। जैसे उसमें इससे पहले वाले में तो लिखा हुआ है साहब कि 30,000 लाभ कमाना है, लेकिन इसमें तो देयर इज नो द फिक्स अमाउंट, ओनली क्वेश्चन सेज दैट यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट 20%। तो सेलिंग प्राइस अपने को एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x, तो 20% जो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस x है तो प्रॉफिट कितना होगा 20%। 20% मतलब ये x जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो इसका 20% कितना होगा, प्रॉफिट
20x। ये हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस ही पता नहीं है तो इसका अपन प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये होगा सेलिंग प्राइस x और प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.2x। तो अब इससे आपको कैलकुलेट हो जाएगा s इज इक्वल टू वही सेम f प्लस p डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, वही फॉर्मूला होगा। s की जगह आप लिख देंगे x, f की जगह लिख देंगे 3,96,000 प्लस प्रॉफिट की जगह ये रहा 0.220x डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज द 30%। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो आ जाएगा इससे कि अब इसको सॉल्व करें 30% को, तो x इज इक्वल टू 3,96,000। अगर ये 30 गुना 100 होता है, वैसे इस 30% को अगर अपन ऐसे करें तो 30 गुना 100 कर सकते हैं, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 और आ जाएगा, प्लस 0.20 को 100 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20x। ये हुआ डिवाइडेड बाय 30। इसको सॉल्व कर दिया आपने। अब आपने वही यहाँ पर एक मानते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 30x इज इक्वल टू 396 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 प्लस 20x। अब इसका ट्रांसमिशन कर देंगे इधर से उधर, तो हो जाएगा 30x माइनस 20x बराबर 396 1 2 3 4 5 0। The 10x is equal to 396 1 2 3 4 5। Only x is equal to 396 1 2 3 4, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा यहाँ से, तो ये कितना बचेगा 39,60,000 39,60,000। अगर बिक्री होगी तो बिक्री पर 20% लाभ हो जाएगा। अगर इतनी बिक्री होगी तो बिक्री पर 20% लाभ हो जाएगा, 39,60,000। 39,60,000 अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो वही वापस 10 से डिवाइड कर दें, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है, तो आ जाएगा 3,96,000 यूनिट्स। अगर बेचेगा तो सेलिंग पर 20% का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। फिर आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 20 lakhs। वही है, बार बार में वो यही फॉर्मूला काम आएगा कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट 20 lakhs सेलिंग प्राइस पर कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ₹20 lakhs, मैंने कहा था आपको कल भी बताया था कि ये फॉर्मूला है वैसे तो कि S इज इक्वल टू F प्लस P डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, केवल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो एक फॉर्मूला और है अल्टरनेट, वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो माइनस F। तो ये कह रहा है कि 20 lakhs प्रॉफिट सेल्स पर प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 lakhs multiplied by 30% is the PV ratio and the fixed cost 3,96,000। 3,96,000। तो इस 20 लाख का 30% करेंगे तो 6 लाख माइनस 3,96,000, तो कितना आ जाएगा 2,04,000। 2,04,000 is the profit on sales of 20 lakhs। 20 lakhs पर कितना चाहिए इसको प्रॉफिट, कितना हो जाएगा इसको प्रॉफिट 2,04,000। और एक लास्ट इसमें पूछा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अटेन द एसबीपी 1,20,000 इकाइयां। ये कह रहा है कि 1,20,000 इकाइयों पर सम विच्छेद बिंदु रखना है इस कंपनी को, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस कितनी होगी, इसका फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपको। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू F अपॉन SBP इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो आपको ज्ञात करना है, तो F है आपका 3,96,000, SBP यूनिट्स में रखना है 1,20,000, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 7। इसको इससे काटेंगे 1 2 3 1 2 3, फिर इसको काट दीजिए 3.3 प्लस 7 इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस
10.3 मतलब 10 रुपए 30 पैसे। अगर 10 रुपए का 30 पैसे रखना चाहे ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 इकाइयों पर रखना चाहे तो उसको सेलिंग प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। जो अभी सेलिंग प्राइस उसका है ₹10 उसको 30 पैसे से बढ़ाना पड़ेगा और 10 रुपए 30 पैसे जो उसकी होगी वो होगी उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। कब? अगर वो 1,20,000 रुपए यूनिट्स पर अपनी वो ब्रेक इवन पॉइंट रखना चाहे, क्योंकि अभी तो 1,32,000 यूनिट पर है। अभी इसकी जो पोजीशन है वो 1,32,000 इकाइयों पर इसका ब्रेक इवन पॉइंट आता है। अगर वो कम करना चाहता है तो सेलिंग प्राइस नेचुरली बढ़ानी पड़ेगी। तो सेलिंग प्राइस को अगर ₹30 पैसे से बढ़ा देगा तो 1,20,000 इकाइयों पर के बेचने पर ही उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आप इसको चेक करिए, अच्छे से करिए। थैंक यू।